Hello students, welcome to our channel Agriculture Universe. प्लांट सेल. सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल से रिलेटेड. इसमें आते हैं जितने भी आपके ऑर्गेनल्स, सब कुछ को मैं शॉर्टली आपको अच्छे से डिफाइन करूँगा, समझाऊँगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट रहता है और किसका क्या मेजर फंक्शन है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट इमेज में शो हो रहा होगा सेल वॉल. ओके, सेल वॉल जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे सेल के सराउंडिंग में सेल वॉल बना हुआ है. ओके, तो सेल वॉल का मेन मेजर फंक्शन क्या होता है? आपके सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना, इसको प्रोटेक्ट करना. ठीक है, बाहरी आपके एंजाइम से, किसी भी सबस्टेंस से कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी हो रही है, इससे क्या करेगा? आपके सेल को प्रोटेक्ट करेगा. प्लांट सेल वॉल इज ए टफ लेयर. प्लांट जो सेल वॉल आपका होता है वह टफ लेयर होता है. दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिजिन, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. और जो आपका सेल वॉल होता है ना, वो आपको किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, लिजिन से बना होता है, पैक्टिन से बना होता है और आपका किससे बना होता है? हेमीसेलुलोज. एंड जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, सबसे आउटर कवरिंग है ये, एकदम बाहर के सबसे ऊपर जो कवरिंग है, फर्स्ट लेयर है आपका, वो आपका सेल वॉल है. एंड दे लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम. सेल मेम्ब्रेन के सबसे जो ऊपर आपकी जो लेयर है वो आपकी सेल वॉल है. ओके, तो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर कवरिंग कौन सी आपकी है? सेल वॉल की है, जो आपका क्या प्रोटेक्ट करता है? आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, जो कि आपका सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, लिजिन, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज से बना होता है. तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ इनके फंक्शन के बारे में. सो स्टूडेंट, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का. तो हम कह सकते हैं इट्स प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फिजिकल इंजरी. यानी कि यह आपका जो फिजिकल इंजरी, किसी भी आउटर साइड से, बाहरी से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हो रही है, उससे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा. ओके, एंड इट्स मेंटेन द शेप ऑफ सेल. और ये जो है आपका सेल वॉल, ये आपके सेल के शेप को, यानी कि आपके कोशिका के आकार को मेंटेन करेगा. ठीक है, इसका मेन क्या है? फंक्शन है. एंड दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन. यानी कि यह आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करेगा अगेंस्ट पैथोजन, यानी कि जो आपके रोगजनक हो रहे हैं उनको ये रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. ओके, होप गाइस आपको सेल वॉल अच्छे से समझ आया हो. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेल मेम्ब्रेन. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सेल में दिखाई दे रहा होगा, सेल वॉल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जिसका मेन रोल फंक्शन क्या है? किसी भी सबस्टेंस को पास आउट या इनपुट करना, यानी कि किसी भी सबस्टेंस को बाहर या अंदर लेना. ओके, मेन आपका जो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है. जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप मॉल वगैरह देखे होंगे, कहीं जाते होंगे, तो वहां पर एक एंट्री गेट होता है ना, वहां से लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं. तो वो क्या होता है? आपका एक तरीके से गेट होता है, वो एंट्री आपका गेट होता है. वैसे ही कुछ आपका सेल में भी होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसमें होता क्या है कि कोई भी सबस्टेंस आपका ऑन कंडीशन बाहर जा सकता है, ऑन कंडीशन अंदर आ सकता है. केवल सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके लिए. ओके, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, जो आपके किसी भी सबस्टेंस को क्या करता है? पास आउट करता है या इनपुट करता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका किसमें? प्लांट सेल में. ओके, इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा, यानी कि आप माइंड में रख लीजिएगा. नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम. इट इज वन ऑफ द एसेंशियल ऑर्गेनल्स. ये आपका बहुत ही जरूरी आपका ऑर्गेनल्स है, एज इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस विद इन द सेल. यानी कि स्टूडेंट, यही आपका क्या करता है? रेगुलेट करता है एंट्री के लिए या एग्जिस्ट के लिए, यानी कि अंदर आने के लिए या तो बाहर जाने के लिए, ऑफ द डिफरेंट सबस्टेंस. अलग अलग जो भी सबस्टेंस हैं उनको एंट्री या आउट करने के लिए विद इन द सेल.
होप स्टूडेंट आपको सेल मेम्ब्रेन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट आप साइटोप्लाज्म को देख सकते हैं, थर्ड नंबर पर है अपने लेफ्ट साइड से, और सेल में ये आपका जो एरो है वो आपका मार्क कर रहा है पूरे ग्रीन कलर को, जितने भी अंदर पूरा आपको ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा होगा वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म असल में होता क्या है, साइटोप्लाज्म आपका क्या है, एक जेली लाइक फ्लूइड है, जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड है, जिसका मेन रोल क्या है, जो भी आपका ऑर्गेनल्स है इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। यानी कि देखो आप ऐसा सोच सकते हो कि यार सेल में ढेर सारे क्या है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, और ये आपस में टच भी तो हो सकते हैं, इधर उधर आ सकते हैं और रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए आपका साइटोप्लाज्म मेन आपका यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करता है। क्या मेन फंक्शन इसका, ताकि सबको अपने पोजीशन पर अच्छे से रखे रहे। साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका कंपोज्ड होता है किसका, साल्ट एंड वाटर, यानी कि पानी और नमक का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। एंड इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि यह आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा प्रेजेंट होता है। पहले से मैं बता चुका हूं जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और पूरा आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म आल्सो असिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन असिस्ट करता है। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से हम समझते हैं, आपको साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा। मैं आपको शॉर्टली ऐसे डिफाइन करूं तो साइटोप्लाज्म क्या आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सभी ऑर्गेनल्स को एक प्रॉपर पोजीशन देने के लिए आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी क्या करता है, असिस्ट करता है। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे हम न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स आपको क्रीम कलर का ये एरो में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जो कि आपका क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो आपका सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है कि यह आपका ब्रेन ऑफ द सेल होता है। जितनी भी एक्टिविटीज आपके परफॉर्म हो रही हैं आपके सेल में, सब कुछ न्यूक्लियस द्वारा ही होती हैं। यानी कि न्यूक्लियस को आप बॉस भी कह सकते हैं, हेड भी कह सकते हैं। जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं सब भाई पूछेंगे कि न्यूक्लियस जी बताइए हम क्या करें। यानी कि जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं, जिसका भी जो मेन फंक्शन है, सब कुछ गाइड करने के लिए क्या है, सब कुछ हैंडल करने के लिए क्या आपका न्यूक्लियस है। और स्टूडेंट न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्रोमोसोम यानी कि जैसे आप जानते होंगे, जो भी आपके हेरिडिटी वाइज जो भी आपके ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, सब कुछ क्या होता है आपका क्रोमोसोम, जो जिसमें डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होता है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस जो होता है वो आपका कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट। इस वर्ड को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या, जितनी भी आपके सेल में एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसमें आपका ग्रोथ, ओके, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ सारी आपकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं सेल में, ये किसको थ्रू हो रही हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही क्या करेगा, सब कुछ कोऑर्डिनेट करेगा। तो आपको होप न्यूक्लियस अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट आपको न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में स्फेरिकल होता है ये आपका जो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि 25% एरिया न्यूक्लियस का क्या करता है, कवर करता है। और न्यूक्लियोलस को हम ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, क्यों प्रेजेंट है भैया ये आपका न्यूक्लियस में। तो इसका मेन जो फंक्शन है वह क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम इन द सेल, यानी कि राइबोसोम का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है आपके सेल में। तो होप आपको अच्छे से न्यूक्लियोलस समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर है ये, इससे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर बात करें हम, तो ये जो होता है आपका लार्ज नेटवर्क ट्यूब और सीट का बना होता है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके नेटवर्क्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ट्यूब्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपके लॉन्ग ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं,
वेसिकल्स में पाए जाते हैं, सिस्टर्नी में, और ढेर सारे इसमें क्या होते हैं आपके क्लोज जो होते हैं फ्लूइड होते हैं। तो ये सब मैं आपको अच्छे से डिटेल में यार समझाऊंगा। देखो अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा एक माइंड में प्ले लेना है कि नहीं हमें क्या क्या टॉपिक को अच्छे से समझना है। और बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये आपके जो होते हैं वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं आपके जो रफ। अब देखिए इसमें आपका दो टाइप्स आते हैं, एक तो होता है आपका फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको मैं अच्छे से कभी डिटेल्ड वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आपको कोई अगर कंफ्यूजन होता हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर अच्छे से डिटेल वीडियो बना भी सकता हूँ। ओके, तो ऐसा है कि जैसे कि आपका मैं बताया कि ये क्या करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड स्टूडेंट आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? फैट मॉलिक्यूल। और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस शो करता है। सो स्टूडेंट ये सब क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। जैसे कि आप मैं बताया पहले भी बताया हूँ कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या करता है? नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है। एंड इसका जो मेजर फंक्शन है वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग्स को। ओके, एंड जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका ट्रांसपोर्ट करता है एक चैनल के थ्रू, एक अपना सर्विस बनाता है। ठीक है, तो मेन आपका जो मेजर फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सब इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। यानी कि आपको जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा जो क्लोरोप्लास्ट है अपना वह आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है विद इन साइटोप्लाज्म में। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है आपका? कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, हरा कलर का पिगमेंट क्या करता है वो कंटेन करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसलिए आपके जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो होती हैं हरे कलर की, यानी कि हरे रंग की होती हैं। एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी एंड दिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्लोरोफिल जो होता है वो आपका क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? किरणों को एब्जॉर्ब करता है, और वो आपका मदद करता है किसमें? भोजन को बनाने। और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको सुनने को मिला होगा बचपन से लेकर अभी तक, और यार आप बड़े हो गए तब भी आपको सुनने को मिलेगा। अब देखिए इसमें कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसलिए होता है, हरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि आपका जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वो आपका ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट मेन फंक्शन आपका क्लोरोप्लास्ट का क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसकी वजह से फूड प्रिपरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट आर प्लांट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका प्लांट सेल ऑर्गेनल्स होता है दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, जो कि आपका कन्वर्ट करता है किसमें? लाइट एनर्जी को इनटू रिलेटिवली स्टेबल केमिकल एनर्जी। यानी कि लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। किसमें? किसके लिए कन्वर्ट करता है भाई? क्यों? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ताकि जो पत्तियां हैं थ्रू ए क्लोरोफिल अपना फूड प्रिपेयर कर सकें। तो होप आपको अच्छे से क्लोरोप्लास्ट समझ में आया होगा यार। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जो कि होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोले? क्योंकि इनका मेन जो फंक्शन है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये सभी जितने भी सेल में ऑर्गेनल्स हैं सबको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छे हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, जो भी ऑक्सीडेशन होते हैं, कैसे फूड स्टफ में ऑक्सीडेशन होता है, एंजाइम ब्रेक होता है, क्या क्या होता है उसमें, एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ओके, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, कैसे एटीपी के फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होता है वो आपके सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके तक कैसे पहुंचते हैं, सब कुछ का एक अच्छा सा प्रोसेस है, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान अच्छे से रखिए और कमेंट मुझे करिएगा, मैं माइटोकॉन्ड्रिया पर अच्छे से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको 2 पॉइंट अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पावर हाउस ऑफ द सेल है, एंड सेकेंड
माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका वैक्यूल। ओके, स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा आपके स्ट्रक्चर में, सेल में सबसे ज़्यादा एरिया कवर किए हुए हैं ये वैक्यूल साहब। पूरे सेल में सबसे ज़्यादा 90% एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। वैक्यूल जो होता है वो आपका सेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो कि आपका लार्जेस्ट कंपार्टमेंट है पूरे सेल का। 90% मैं पहले बता चुका हूँ, 90% ऑक्युपाई करते हैं स्पेस ये। ओके, अब बात करते हैं हम वैक्यूल के फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट आपका कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, प्लांट सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ आपके कंटेन करेंगे? वैक्यूल में। नेक्स्ट आपका कंटेनिंग वाटर इन प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट सेल में जितने भी वाटर हैं वह कहाँ कंटेन करेंगे? आपके वैक्यूल में ही। और ये जो होते हैं आपके मेंटेन करते हैं एसिडिक इंटरनल पीएच को भी, यानी कि प्लांट सेल में जो एसिडिक इंटरनल पीएच होता है इसको भी क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं आपके वैक्यूल। एंड मोस्ट ऑफ द जो आपका मेजर फंक्शन है वैक्यूल का वो है आपका स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि फूड को क्या करते हैं? भोजन को क्या करते हैं? स्टोर किए रहते हैं, ये इकट्ठा किए रहते हैं। एंड दे आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और जो सेल होता है उसके साइज, जो प्लांट सेल है आपका उसके साइज को क्या करते हैं? ये मेंटेन किए रहते हैं। अब कुछ स्टूडेंट के मन में आएगा कि ये जो आपका प्लांट सेल है इसमें वैक्यूल का साइज इतना लार्ज क्यों है, क्यों 90% एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो वैक्यूल है इसका मेन जो फंक्शन होता है आपका फूड स्टोरेज का होता है, वाटर स्टोरेज का होता है, इसीलिए ये आपका नेचुरली इतना लार्ज है। होप स्टूडेंट आपको वैक्यूल अच्छे से समझ आया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गोल्गी अपार्टस। ओके, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। एंड बात करें हम ये किस चीज़ से बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पॉक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, यानी कि फ्लैटेंड स्टैक्ड पॉक्स जिसे हम सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। गोल्गी अपार्टस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि यह जिम्मेदार होता है आपका किसके लिए? ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मॉडिफाइंग के लिए एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड इनटू वेसल्स फॉर डिलीवरी, यानी कि जो भी आपका लिपिड्स होता है थ्रू ए वेसल के द्वारा क्या करता है? ये डिलीवरी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। और आपका गोल्गी बॉडी जो होता है आपका साइटोप्लाज्म में जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके बाद आपको शो होगा, न्यूक्लियस के पहले। ओके, सेल न्यूक्लियस जो होता है उसके आपके बगल में आपको ये फाउंड हो जाएगा। गोल्गी बॉडी में हमने देखा कि ये जो होता है फोल्डेड होता है और ये आपका हेल्प करता है पैकेजिंग के लिए, किसके? प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल, और ट्रांसपोर्टिंग का ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपका गोल्गी बॉडी है। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेरोक्सिसोम। ओके, पेरोक्सिसोम में हम देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जो कि आपका साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, किसके? प्लांट सेल में। ओके, एंड जो आपका पेरोक्सिसोम है यह आपका लिपिड बायोसिंथेसिस में भी क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइबोसोम, जो कि लोकेटेड होता है आपका इनसाइड द साइटोसोल, यानी कि साइटोसोल के अंदर आपका ये लोकेटेड होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफिनेशन लिखना है राइबोसोम का तो लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। राइबोसोम आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। राइबोसोम क्या है? आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है आपके प्लांट सेल में। ओके, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि आपका कंपोजिशन क्रिएटेड है फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन से, दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड। वो क्या कन्वर्ट करता है? जेनेटिक कोड इनटू चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि जेनेटिक कोड को कैसे कन्वर्ट करता है? इनटू अमीनो एसिड में। इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यह साइट होता है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम होता है उसका 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है आपका 70S और एक होता है 80S। 70S जो होता है वो आपका फाउंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S जो होता है वो फाउंड होता है आपके ईकैरियोटिक सेल में। बाकी गाइस मैं अच्छे से इसको डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसको शॉर्टली अभी डिस्कस भी करूंगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाना है। ओके, तो फिर
बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्लोप्लास्ट। ओके, द एम्ब्लोप्लास्ट इज ए कलरलेस प्लांट प्लास्टिड दैट फॉर्म्स एंड स्टोर स्टार्च। यानी कि जो एम्ब्लोप्लास्ट है आपका वो कलरलेस प्लांट प्लास्टिड है जो कि आपका फॉर्म करता है एंड स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है आपका स्टार्च को। एम्ब्लोप्लास्ट आपका जो होता है वो पाया जाता है ढेर सारे आपके टिश्यू में, और ये जो होता है आपका पाया जाता है फोटोसिंथेसिस एंड आपके जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मोस्टली जो एम्ब्लोप्लास्ट का फंक्शन होता है वो है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च बायोसिंथेसिस। ओके, जो कि आपका जिम्मेदार होता है स्टार्च को स्टोर रखने में, बायोसिंथेसिस जो आपका प्रोसेस होता है। सो स्टूडेंट हमारा प्लांट सेल का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स।